सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम भागवत भगवान की आरती करते हैं और पंचम वर्ष का प्रथम दिवस प्रारंभ करेंगे। आइए ठाकुर जी की मन में स्मरण करते हुए, उनकी छवि को मन में बसाते हुए भागवत भगवान की आरती करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जो लोग अभी तक नहीं भी आए हैं उनसे भी प्रार्थना कि अपने कार्य से निवृत्त होकर आप शीघ्रता से कथा परिसर में पधारें। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से ही तारती। भागवत महापुराण की जय हो। भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही भगते मंगल की आरती। हरि बोल। गोपाल से ही आरती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से ही आरती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से ही आरती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से ही आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है आर्तिकं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम्। आत्माभिवन्दनं मधु शान्तिर्भवतु। देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौहदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिरिश्वे देवाः शान्तिरुम शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। पुष्प ले लो हाथ में। गतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जगनेन जगन्मयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यावसन्न देहनागं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो भागवत महापुराण प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लहे सुमन सुगंधि सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करूं बालकृष्ण करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती
नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिव समान दाता नहीं विपत विदारणहार लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के असवार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सांवरिया सेठ की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री जगन्नाथ 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 पाही श्री महाबाहो 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 रक्ष मां। श्री महाबाहो रक्ष मां। ठाकुर बालकृष्ण प्रभु सांवरिया सेठ भागवत महापुराण गजानन गणपति जी सभी की विशेष कृपा हमारे ऊपर श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हमको 7 दिवस संगत करने का अवसर ठाकुर जी ने प्रदान किया है। देखो कितना दिव्य, आप लोगों का धैर्य भी बड़ा ही अलौकिक है, क्योंकि पंचम वर्ष सुन रहे हो और पंचम वर्ष में भी आपको
ऐसा नहीं लग रहा कि आप 5वीं बार सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है इतना उत्साह है जैसे कि पहली बार सुन रहे हो। तो आपके उत्साह को देखते हुए मेरे में और ज्यादा उत्साह आता है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर बार से भी और अच्छी कथा आपको सुनाऊं। ठाकुर जी का दिव्य गुणगान करने के लिए विराजमान हुए हैं। और आप लोगों के मन में एक विचार भी आ रहा होगा कि महाराज हर बार तो आप 20 तारीख के बाद ही करते, उधर सर्दियां भी बढ़ जाती है और अपने शीतकालीन अवकाश भी लग जाता है। गृहिणियां जो नौकरी वाले हैं, जो जॉब पे जाते हैं, वो भी फ्री रहते हैं। तो महाराज उस समय तो इस बार आपने जल्दी क्यों करी? तो मैंने समिति से निवेदन किया कि भैया मेरा एक प्रोग्राम 25 से 31 कहीं बाहर का है, तो आप लोग इजाजत दो तो मैं वो ले लूं। तो भाइयों का सबका निवेदन हुआ कि चलो ठीक है महाराज, आप अगर बाहर प्रोग्राम करने जा रहे हो तो अपना तो ये घर का प्रोग्राम है, आप भी यहीं के हो और हम भी यहीं के हैं, तो फिर अपन अपने हिसाब से जब आप फ्री रहो तब कर देते। तो ये फिर प्रोग्राम अपन ने थोड़ा आगे किया है। तो थोड़ी असुविधा हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आनंद में कमी नहीं आने देंगे। आइए मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए सर्वप्रथम भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं। मन में ठाकुर जी विराजमान हो, इसलिए कीर्तन के द्वारा अपने मन को निर्मल करते हैं। तत्पश्चात प्रथम दिवस की कथा को हम लोग सुनेंगे। ठीक है, बोले भागवत महापुराण की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। आप लोगों को गाना है, हर साल गाते हैं, तो आप लोगों को याद भी हुआ होगा। और कीर्तन गाने से होता क्या है? कीर्तन गाने से मन निर्मल तो होता ही है, साथ ही वाणी पवित्र होती है। वाणी पवित्र होगी तो हमारी दृष्टि पवित्र होगी, और दृष्टि पवित्र होगी तो हमारे अंदर ठाकुर जी का जो 9 द्वार है, उन 9 द्वारों में से जो हमारे दिखाई देने वाले द्वार है, नासिका, जिह्वा, मुख और हमारे आंखें और हमारे कान, तो इन 9 द्वारों में से ठाकुर जी अंदर जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए सभी प्रेम से गाना। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल राधे गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, गोपाल गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सर्वप्रथम भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों में प्रणाम। भक्ति मार्ग के गुरु भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। नगर के सिद्धि विनायक भगवान, गढ़ कालिका माँ, माता सरस्वती, काल भैरव, नगर के समस्त देवताओं को प्रणाम करते हुए स्थान के देवता, वास्तु देवता सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय में श्वास रूपी कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। संख्या कम है लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। जोर से बोलिए राधे राधे। और जोर से बोलिए, पूरी ताकत लगा के। बड़े ही आनंद का विषय। और 5 वर्ष और हर वर्ष कुछ न कुछ विशेष, लेकिन विशेषता तो हम बाहर से और भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो नींव रखी थी, नींव रखने वाली माताओं को मैं प्रणाम करता हूं कि पहली कथा आप लोगों ने शुरू करवाई है और ऐसी शुरू करवाई है कि देखो अब तो आप लोग जब आए होंगे कथा के इस पांडाल में तो सोचा होगा देखो कितना अच्छा पांडाल लगा। तो नींव रखने वाली माता हैं, उसके बाद तो सींचने वाले। पेड़ एक बार लग गया चल गया, उसके बाद तो कोई भी पानी दे। लेकिन हमारी जो समिति है, अब ऐसा नहीं कि समिति को वो पानी देने वाले हैं, लेकिन पेड़ की रक्षा करना भी एक चुनौती होता है। और वो दुर्लभ क्या क्या है? संत समागम और हरि की कथा। इसके अलावा जो जो हमारे पास है वो प्रायः सभी के पास होता है।
सुत मतलब पुत्र, पुत्र प्रायः सभी को होते हैं। यहाँ तक कि हम अगर देखें तो कोई भी जीव हो, द्विपाद हो, चतुष्पाद हो या षडपाद हो, जिनके 2 पांव हैं उनके भी पुत्र है, 4 पैर वालों के भी पुत्र होते हैं, संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं। और इसके अलावा भी जो जलचर है, थलचर है, नभचर है, सभी में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया उनमें भी होती है। सुत वो भी पैदा करते हैं। लेकिन हम में विशेषता क्या है? हम में भागवत की लालसा की विशेषता है। हम भागवत को सुनते हैं, भागवत को अनुभव करते हैं, भागवत को जी रहे हैं। नहीं तो इतने लोग आपने देखे होंगे कि भाई 1 साल कथा हो गई, चलो कोई बात नहीं, अब दूसरे साल भूल ही जाते। लेकिन आपकी जो लगन है, आपका जो मन में दृढ़ विश्वास है कृष्ण के प्रति, इस आयोजन के प्रति, और सिर्फ हम लोग ही कथा नहीं अपितु सभी मिलकर के पूरी कॉलोनी वालों की सहयोग रहता है, उनका सबका साथ रहता है, तभी ऐसा आयोजन सफल होता है। लक्ष्मी, सुत इत्यादि सभी को हो सकते हैं, लेकिन विशेषता सिर्फ और सिर्फ हम में एक ही है कि हम धर्म के साथ, संत समागम के साथ हरि की कथा को भी सुन रहे हैं। तो हरि की कथा की विशेषता है, ना कि लक्ष्मी की या व्यवस्थाओं की। हम में विशेषता सिर्फ और सिर्फ हरि की कथा की है। अब आप लोग विगत 5 वर्षों से कथा को सुन रहे हैं, तो आप लोगों को लगभग पूरी कथा याद हो गई होगी, हाँ या ना? कथा याद हो गई? भूल जाते हो हर बार? थोड़ी थोड़ी याद है। चलो भागवत शब्द का अर्थ कौन बताएगा? भागवत 4 अक्षरों से मिलकर के 4 भागवत, हम लोग 5 वर्ष से सुन रहे हैं, लेकिन अक्षर 4 ही है। और 4 का मतलब क्या है? चारों अक्षरों को यदि हम अलग करें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? कौन बता पाएगा? नहीं पता, हंस दिया आप तो। याद तो है, लेकिन महाराज आपके सामने कैसे बोले? आप तो माइक में बोल रहे हैं, हम नीचे से हमारे माइक लगवाओ। ऐसा हो तो भाई एक माइक भिजवाऊं। चलिए, अगर देखा जाए तो इन 4 अक्षरों में ही पूरी पृथ्वी समाहित है। पूरी पृथ्वी का जो जो अंश है, अगर 5 तत्वों को देखा जाए, हमारे पूरी पृथ्वी 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, तेज, है ना? तो भ से भूमि को मान ले। भागवत का भ भूमि है। ग मतलब गगन, आकाश। ये 5 तत्व भी भागवत में है। फिर अगर इसके अलावा कोई अर्थ निकालना है तो हम भागवत से चारों, हमारे जो आश्रम है, 4 आश्रम व्यक्ति के होते हैं 25-25 वर्ष के। 25 वर्ष जब पैदा होता है व्यक्ति, उसका 25 वर्ष तक का जीवन होता है ब्रह्मचर्य। फिर दूसरा 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ। तो वो भी आश्रम भी भागवत में आ सकते हैं। ब से ब्रह्मचर्य आश्रम, ग से गृहस्थ आश्रम, व से वानप्रस्थ आश्रम। तो भागवत शब्द में अनेक चीजें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको हमारी गति की चीज ढूंढना है कि हमारी गति किस प्रकार हो, हमारा मोक्ष किस प्रकार हो। अच्छा ये बताओ, किसको किसको मोक्ष चाहिए? हाथ खड़े करो। सभी को मोक्ष चाहिए। चलो मैं मोक्ष देने के लिए बैठा हुआ हूं। आप मेरे को 7 दिन दो, मैं आपको मोक्ष दूंगा। अब 7वें दिन मोक्ष के लिए तैयार हो सभी? अब मना करोगे नहीं, हम तो अभी तो जीना है महाराज, कहाँ मोक्ष दे रहे हो? अब आपके नजरिए में मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब आप क्या समझते हैं? मोक्ष मतलब मृत्यु समझते हैं या जीते जी भी मोक्ष हो सकता है? बताओ।
देखो अपन 5 वर्ष से कथा ही सुन रहे हैं, इस बार अपन वार्तालाप करते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो पूछ लो, मैं मेरे मन की सारी बातें आपको बताऊंगा और भागवत से, अपने शास्त्र से संबंधित बातें बताऊंगा। बताओ, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब मरना होता है कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है व्यक्ति को? मिल सकता है? माताओं में से मोक्ष जीते जी मिल सकता है ना? मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता। मोक्ष का मतलब हमारे मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष होता है। हमारे में जो अंदर मोह भरा हुआ है, पद का, प्रतिष्ठा का, हमारे मान सम्मान का मोह, हमारे धन दौलत का, या कोई भी अन्य चीज ले लें, जिस भी चीज का मोह भरा हो, यदि वो क्षय हो जाए तो जीते जी भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जीते जी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग मुझे 7 दिन दो, 7 दिन में कितने घंटे दोगे? 3-3 घंटे, तो 4 घंटे। माता जी की बिल्कुल 4 घंटे तो हो ही जाते हैं, क्योंकि 11 बजे का समय, 11:30 बजे का समय, आते करते 12 बजती और उधर 4 बजे तक तो कथा होती है। तो चलो ठीक, 4 घंटे। अब 7 दिन में 4 घंटे दोगे तो कितने घंटे हो गए? मैं तो गणित में कमजोर हूं थोड़ा, इसीलिए कथा करता हूं। अगर गणित में अच्छा होता तो कहीं सर बन जाता। चलो 7 28। अब घंटे तो गिन लिए, मिनट गिन के बताओ कितने मिनट दोगे आप मेरे को? चलो ठीक है, कल जोड़ा के बता देना। 28 घंटे आप मेरे को दे रहे हो और उसके बदले में यहां से मैं नहीं, भागवत जी आपको मोक्ष प्रदान करेगी। और मोक्ष के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ अपना भाव यहां पर भागवत जी के सामने रखना है। मोक्ष की प्राप्ति हमको स्वतः प्राप्त होगी। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि भागवत का असली अर्थ क्या है? तो पहले दिन में ही कथा आती है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। वो ही भक्ति, जिससे भक्ति बढ़े, जिससे ज्ञान प्राप्त हो, जिससे हमको मोह हमारा सारा क्षीण हो जाए, ये सारी चीजें जिसमें प्राप्त होती है, उसी को भागवत महापुराण कहा गया है। और देखो, आप लोग सुनते भी होंगे कि हर जगह भागवत महापुराण होती है, तो इसको महापुराण क्यों कहा गया है? भागवत शब्द का अर्थ तो हो गया, लेकिन महापुराण महा इसलिए लगाया है क्योंकि सभी ग्रंथों में हमारे जो 18 पुराण हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ भागवत को रखा गया है, इसलिए वेद व्यास जी ने इसके आगे महा लगाया। अब पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराण का अर्थ कोई बता सकता है भाई? भागवत महा यहां तक तो हम समझ गए, लेकिन पुराण का अर्थ क्या है? पुराण का अर्थ यदि हम समझे तो शास्त्र में बताया गया है, पुरा अपि नवम पुराणम, जो हमेशा पुराना है, जो पुराने से भी सबसे पुराना हो, वो है पुराण। और पुराण के साथ साथ जब हम इसको सुनते हैं तो नवम, पुरा अपि नवम, पुराना होते हुए भी जो नया है, हर समय हमको कुछ न कुछ नया सिखाता है। आपने अनुभव किया होगा कि हमने कथा सुनी तो चलो इस कथा से तो हमको ये चीज सीखने को मिली, और आप ये देखना कि जब जब सुनोगे, जब जब नई कथा मिलेगी आपको, जब जब कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसको इसीलिए पुराण कहा गया है कि भले ही पुराना हो, ओल्ड फैशन का हो, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ नई बातें मिलती है, तो इसलिए इसको पुराण कहा गया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जिसमें हो, जिसमें मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने का सामर्थ्य हो, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए हम सभी लोग विराजमान हुए हैं। और 7 दिन का मौका भी हमको मिला है, ठाकुर जी ने ये 7 दिन दिए हैं, तो हमको आनंद लेना है और भगवान के होने का अनुभव देखना है। क्यों भगवान होते हैं कि नहीं, ये भी प्रश्न होगा। अगर चलो ये बताओ कि
भगवान होते हैं या नहीं, किनके किनके मन में विश्वास है और किनके किनके मन में विश्वास नहीं है। भगवान, चलो आप सभी लोगों के तो मन में है कि भगवान होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा कोई है? कोई भी नहीं। भगवान होते हैं। जिसकी कृपा हजारों फीट ऊंडी खाई में भी हो और जिसकी कृपा हजारों फीट ऊपर पहाड़ी पर भी हो, तो उसकी कृपा हमारे यहाँ पर अवश्य अवश्य आ सकती है। और उसकी कृपा है तो ही तो हम सभी लोग विराजमान हुए हैं। तो अनुभव करना है उसकी शक्ति का कि वो ठाकुर हमारे बीच में ही विराजमान है। और भगवान ने भी कहा गया, एक बार नारद जी महाराज गए, एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते 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 भगवान नारायण के धाम वैकुंठ धाम पहुंचे। और वैकुंठ धाम पहुंच करके भगवान नारायण से पूछा नारद जी ने कि हे प्रभु, आप कहाँ रहते हो, आपका ठिकाना कहाँ है, लोग आपको कहाँ पर ढूंढेंगे? नारद जी भगवान नारायण से पूछ रहे हैं कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, लोग इधर उधर ढूंढते हैं, कोई मथुरा जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई द्वारिका जाता है, कोई जगन्नाथ जा रहा है, लेकिन आप मिलते कहाँ हो? तो भगवान ने नारद जी से कहा, और वो पता आप सब लोग नोट कर लेना, भगवान वहीं मिलेंगे। भगवान नारायण स्वयं अपने मुख से नारद जी को कह रहे हैं मैं कहाँ मिलूंगा, तो वो पता हमको लिख लेना है, वहीं पे मिलेंगे भगवान। भगवान ने क्या कहा, हे नारद जी, ना हम वसामि वैकुंठे न योगेन समाधिनाम मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ना हम वसामि वैकुंठे, नारद जी ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, मेरा स्थान वैकुंठ में भी नहीं है। ना हम वसामि वैकुंठे न योगे न समाधि नाम, ना योग में ना समाधि में ना यज्ञ में ना जप में ना तप में ना मंदिर में। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर बैठ करके मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पर जाकर के बैठ जाता हूं। तो हम ठाकुर जी का गुणगान करने के लिए बैठे हुए हैं, तो भगवान को यहाँ पर जरूर 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 आना पड़ेगा। और साधारण लौकिक भाषा में अपने घरों में कभी कीर्तन वगैरह गाते हैं अपन, तो हम लोग एक भजन भी गाते हैं, कौन सा, हो सांवरे से मिलने का। बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। भोजन करके आए सभी, तो भोजन जितना करा उतना तो गाओ। और देखो, मैं आप सभी लोगों को जानता हूं, अपन नए तो है ही नहीं के शर्माना, जिसने करी शर्म उसके फूटे शर्म नहीं करना। मीराबाई जब भजन किया करती थी, तो जो स्वर के जो जानकार थे, जिनको संगीत बहुत अच्छा आता था, वो सभी संगीतज्ञ कहते थे कि मीराबाई आप बिना राग के गाते हो, आपको गाना नहीं आता, आप गा नहीं सकते हो, आप में राग ही नहीं है, राग में गाओ तो भजन अच्छा भी लगे, आप तो राग में हो ही नहीं, आप मत गाया करो। तो मीराबाई का जवाब सुनना और फिर गाना भजन। मीराबाई का क्या जवाब था? मीराबाई ने कहा कि आप सब जानकार हो, आप स्वर को जानते हो, आप राग को जानते हो, लेकिन मैं सिर्फ कृष्ण के बैराग को जानती हूँ, इसलिए मैं तो मेरे मन के भाव जरूर प्रकट करूंगी। तो हमारे ठाकुर जी हमारे बीच में विराजमान हो, फिर शर्माना कैसा, चलो गाते हैं एक साथ मिल करके। हो सांवरे से मिलने का हसत संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जा, रिश्ता 5 साल पुराना है। हाँ, 5 साल से हमारा रिश्ता है। तो आइए आनंद से, और ठाकुर जी के सामने शर्म नहीं करना, प्रेम से सभी मिलकर के गाना। देखो हम लोग तो, अगर हम लोगों को ही गाना रहता तो भैया उनके घर गा लेते, भैया अपने ऋषि भैया कसरावद में गा लेते, शुभम भैया अपने तिरुपति नगर में गा लेते, लेकिन हमने इनको सबको बुलाया है कि आप आओ, और आप तो गाना ही सरी, और आपके साथ साथ हम भी गाएंगे। तो इनको तो गाना रहता तो ये घर पे गा लेते, लेकिन ये क्यों बुलाए गए हैं? क्योंकि इनके साथ साथ अपन भी गाएं। तो सबको प्रेम से गाना है। क्या हो, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया। कहाँ ढूंढा हमने?
हाँ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया। कहाँ मिलते हैं हमारे सांवरिया? हो तारों की झिलमिल में, हो तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना है। हो सांवरे से मिलने। चलिए प्रेम से सभी का आप शुरू करिए। सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने, वो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया। कहाँ मिलेंगे? वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरी शाम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुम्हें है, झोपड़ी में पाया है। वो सुदामा जी गए द्वारिका नगरी महलों में ढूंढने, लेकिन भगवान किसको मिले? झोपड़ी के अंदर शबरी, जो इंतजार कर रही कि मेरे श्याम, मेरे राम मेरे घर आएंगे। और भगवान स्वयं चल करके उसके झूठे बेर खाने के लिए झोपड़ी में पहुंच गए। तो ऐसा नहीं कि भगवान महलों में ही मिलेंगे, हमारी छोटी झोपड़ी होगी। अगर उस झोपड़ी में भी हम भावपूर्ण भगवान को बुलाएंगे तो उनको जरूर आना पड़ेगा। हो महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है।
महलों में ढूंढा तुम्हें, झोपड़ी में पाया। भक्तों के सत्संग में, भक्तों के सत्संग में, ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ भक्तों के सत्संग में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सबको तो प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि भागवत के रूप में ठाकुर जी हमारे यहाँ पर पधारे हैं। तो क्या करना है, हमारे हृदय रूपी घर को सजाना है। ठाकुर जी आए हैं तो सजा दो सजा दो मेरे सरकार मेरे सरकार मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए। सजा तो है गुलशन सा मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार